नमस्कार दोस्तों। अ, आज हम लोग देखने जा रहे हैं अकाउंट्स प्लस के हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में कि उसके पेशेंट डिटेल्स कैसे एंट्री किए जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे बुकिंग की जा सकती है, उसमें प्रिस्क्रिप्शन कैसे तैयार किया जा सकता है, और साथ ही हम देखने जा रहे हैं कि ओपीडी में जो ट्रीटमेंट होता है उसका कैसे वर्कआउट होता है। तो ये हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का लॉगिन स्क्रीन है। हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है, फ्रंट ऑफिस है, ओपीडी है, आईपीडी है, एक्सरे, रेडियो यूएस का ऑप्शन है, ट्रांजैक्शंस है, अकाउंट्स है, पैथोलैब है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, फार्मेसी है और कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम लोग देख रहे हैं आज की सबसे पहले कि एक अपॉइंटमेंट बुकिंग के समय पेशेंट की क्या क्या डिटेल्स आते हैं वो देखते हैं हम लोग। देखिए, ये जो अपॉइंटमेंट बुकिंग बुकिंग के समय जो पेशेंट के डिटेल आ रहे हैं, ये सारे डिटेल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, फादर सर हस्बैंड नेम, एड्रेस, एज इन, सेक्स, मोबाइल, शुगर, बीपी। ये जो 9-10 शुगर और बीपी देखा आपने, ये ऑप्शनल है और इसे हम क्रिएट भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं और इसके बदले में दूसरे भी लाए जा सकते हैं। इस ढंग से हम चाहें जितना ऐड करना चाहें उतने फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले वो चीज देख लेते हैं किस ढंग से एक पेशेंट के डिटेल्स में नए फील्ड्स ऐड किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं पहले कॉन्फ़िगरेशन में। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। बैकअप ऑन ऑटोमेटिक जनरेट होता है। बैकअप जनरेट होने के बाद बैकअप ये पूरा बैकअप प्रोसेस चला जाता है और फिर इसके बाद हमारा वर्कआउट चालू होता है। तो बैकअप होने दीजिए पहले थोड़ा सा। तो ये बैकअप हो गया और अब बैकअप के बाद फिर हम लोग अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर मास्टर है, मास्टर टाइप है, मास्टर दिया हुआ है। आप इसको चूंकि पेशेंट का हमें करना है तो पेशेंट का डिटेल को कॉन्फ़िगर करने के लिए टी प्रेस करेंगे तो ट्रांस आ जाएगा और फिर तब हम पेशेंट के पी प्रेस करेंगे तो पेशेंट आ जाएगा। ये है हमारा पेशेंट की डिटेल किस ढंग से स्टोर किया जाता है उसका ऑप्शन बना हुआ है। क्या क्या चीजें हैं आप देख रहे हो, या पेशेंट आईडी, पेशेंट जिस ढंग से वहां पर आ रहा था वैसा ही यहाँ पर डाला हुआ है, इसके वैसा आ रहा था। तो अगर हम इसमें कोई एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं डाल देता हूँ SO2 या कुछ भी एक डाल दिया हमने। इसका टाइप दे दिया हमने टेक्स्ट, है ना, और हमने इसको O2 दिया। SO2 नहीं, O2 देते हैं। O2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल जिसको कहते हैं, या O2 लेवल कर देते हैं, O लेवल कर देते हैं, O लेवल। ठीक है, ये टेक्स्ट दिया हमने, इसका टाइप दिया मैंने और ये ऐड कर दिया। अब फॉर एग्जांपल हम लोग एक देना चाहते हैं कि पेशेंट आउटसाइडर है, यानी कि बाहर का पेशेंट है, सिटी से बाहर का है या बाहर का है, तो हम दे देते हैं टाइप, दे देते हैं एक टाइप मेंशन कर देते हैं। इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन का फील्ड और ऑप्शन का फील्ड डालने के बाद हम इसको करते हैं ऐड। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया, तो लेकिन ऑप्शन तो हमने अभी दिया नहीं है। तो ये देखिए ऑप्शन 1, ये जो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ऑप्शन 1 में इसी फील्ड के पास हम क्लिक करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, ऑप्शन 1 आ जाता है। मान लिया दो तरह का बनाते हैं, लोकल एक बना लेते हैं, लोकल पेशेंट है, या फिर आउट आउट का पेशेंट है, बाहर का पेशेंट है, आउटसाइड रहता है तो आउटसाइड पेशेंट। अब मान लिया इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं अगर हमें डालना है तो केवल एंटर प्रेस कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा और ये हम लास्ट में सेव कर देंगे। ये सेव हो गया। अब हम वापस आते हैं कि हमारे ये बैकअप होगा। तो अभी तत्काल अब दोबारा बैकअप लेने की जरूरत नहीं है। बैकअप
अब मैं मेन स्क्रीन पर आ गया। अब वापस हम, तो ये हमारा अपॉइंटमेंट में अब हम आते हैं। अपॉइंटमेंट में आने के बाद देखिए कि ये जो है हमारा एंट्री डेट है, फिर टाइमिंग है। पेशेंट आईडी आपका ऑटो जनरेट हो रहा है, जिस ढंग का भी पेशेंट आईडी खोजेंगे उस ढंग का पेशेंट आईडी बन जाएगा, लेकिन वो सीक्वेंस फिर वो ऑटोमेटिक मेंटेन करता रहेगा। पेशेंट नेम हमने दिया, फादर्स नेम, एड्रेस लिया हमने, एज, एज इन ईयर, सेक्स, मोबाइल नंबर, फिर जो भी हम डालना चाहें मोबाइल नंबर वो ले लेगा। शुगर में ऑप्शन बना हुआ था यस नो का, इसलिए शुगर ले रहा है। बीपी में, हाँ ये अगर नो करेंगे तो नो भी आ जाएगा भाई, नो अगर हम करेंगे शुगर नहीं है तो वो नो भी आ गया। बीपी में 120/80 मैं डाल देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। O2 का लेवल क्या है, चलिए भाई 95 कर दिया हमने। O2 लेवल टाइप बनाया था, टाइप में लोकल या ये जो भी है जिस ढंग से वो कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारा डिपार्टमेंट है, और कौन से डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर का क्या नाम है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, कौन से शिफ्ट में हो रहा है ये। इसके अलावा रेफर्ड अगर किसी ने किया है तो उसका भी ऑप्शन है, अगर नहीं किया तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट डेट में आएंगे और अपॉइंटमेंट टाइम होगा। फिर इसके बाद हमारा अगर इमरजेंसी में दिखाया जा रहा है तो अलग अलग कैटेगरी बनी, फी की अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है हमारा फी अमाउंट बनेगा, जैसा फी कैटेगरी रहेगा वैसा बनेगा वो। तो ये है हमारा कि अलग अलग फी कैटेगरी, अगर कैश है, बैंक है, जैसे भी हम करेंगे उस ढंग से ये आएगा। और फिर हम यहाँ पर से और अदर डिटेल्स भी अगर लेना है, फॉर एग्जांपल हमें इसके बारे में सिम्टम्स वगैरह भी डालना है यहाँ पर, तो फिर हम इस पर टिक करेंगे, और टिक करने के बाद फॉर एग्जांपल एक हमने दे दिया फीवर है ना, और पेन है। चलिए ये दो मैंने सिम्टम्स दे दिया, ठीक है। अगर इंश्योरेंस का भी ऑप्शन है तो इंश्योरेंस भी दे सकते हैं, और किसके थ्रू इंश्योर्ड है वो भी मेंशन करने का ऑप्शन है। फिर हम इसको सेव करते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि ये प्री प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने अभी मेंशन नहीं किया है प्री प्रिस्क्रिप्शन निकल जाए, तो यस करेंगे तो ये प्री प्रिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। और मैं दिखाता हूँ, इसमें मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस रहते हैं अवेलेबल, आप जिस तक पैटर्न में निकालना चाहें वो निकाल लेंगे। मैं एक प्रीव्यू आपको दिखा दूंगा कि इस ढंग से प्रीव्यू आपका आएगा, है ना। अगर आप चाहें, ये पूरा कॉन्फ़िगरेबल पार्ट होता है, इसमें किसी चीज को आप नहीं मेंशन करना चाहें, हटाना चाहें तो वो हटाया जा सकता है, किसी चीज का डिजाइन चेंज किया जा सकता है। मैं दूसरा भी एक प्रीव्यू दिखाता हूँ कि अगर मान लिया ये इस ढंग का मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ, है ना, ये दूसरे तरह का प्रीव्यू हुआ, दूसरे तरह का वर्कआउट है। तो आप जैसा चाहें वैसा डिजाइन हो सकता है प्री प्रिस्क्रिप्शन इसमें। हाँ एक और चीज मैं दिखा दूं, जब प्रीव्यू हम दिखा रहे हैं तो इसमें साथ में आपको बिलिंग के भी ऑप्शन, बिल पेमेंट के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, कि इन्होंने पेमेंट किया तो उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाता है अगर आप चाहें तो। अगर आप चाहते नहीं केवल प्रेस्क्रिप्शन प्रिंट करेंगे तो देन इट्स ओके। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद हमारा, अगर मैं चाहूँ पुराने पेशेंट, ओल्ड पेशेंट को लेना चाहूँ तो वो भी मैं ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 5 नंबर पेशेंट को अगर मैं लेना चाहूँ तो देखिए ये 5 नंबर पेशेंट का डिटेल आ जाएगा, ठीक। सॉरी पुराने पेशेंट, 905 था जो पुराना पेशेंट, अभी हमने जो जस्ट सबमिट किया था वो भी आ गया। अगर हम चाहें और भी पुराने पेशेंट का डिटेल स्टोर कराना चाहें तो वो भी आ सकता है। हमारे मान लिया हमने 800 करके कोई पेशेंट अगर लिया तो नो फी फॉर 16 डेज का ऑप्शन आ गया, और ये फी नहीं लेगा, लेकिन है ना, ये चूंकि पेशेंट का जो है 16 डेज का लिमिट बना हुआ था, तो उसमें वो फी नहीं लेगा। आप देखेंगे जनरल में ही है, जीरो फी अमाउंट हो गया, ठीक है। तो दोबारा इसकी
अपॉइंटमेंट हो सकता है विदाउट एनी चार्ज, क्योंकि 16 डेज का कॉन्फ़िगरेशन में दिया गया था कि 16 डेज वर्कआउट हमारा 16 डेज तक फी नहीं लगेगा। तो इस ढंग से हमारा अपॉइंटमेंट की बुकिंग हो चुकी है, एक अपॉइंटमेंट हमने बुक कर लिया है। अब मैं प्रिस्क्रिप्शन में आता हूँ। प्रिस्क्रिप्शन में देखिए यहाँ पर हमारा जिसका आज अपॉइंटमेंट हमने बुक किया था, एक नया अपॉइंटमेंट, उसका डिटेल हम देखें तो आ गया सारा डिटेल आ गया। अब सारा डिटेल आने के बाद आप अगर डॉक्टर चाहते हैं यहाँ पर कुछ नया डिस्क्रिप्शन डालना, तो वो भी उसको अगर वो एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी हो सकता है, नया डिटेल डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। चलिए एक ऐसे ही मैं बना देता हूँ। ऐसे ही मैं एक बना देता हूँ, इसका कोई ये नहीं है। तो ये हमने बना दिया। अब मुझे वर्कआउट करने की, अब डॉक्टर ने जो डायग्नोसिस किया है तो उसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को शिफ्ट करूँ। तो ये डॉक्टर ने जो डायग्नोसिस किया है उसका डिटेल यहाँ पर आए, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिखते हैं। मान लिया फॉर एग्जांपल नॉर्मल फीवर है, ये एक नॉर्मल फीवर का पेशेंट है, डॉक्टर ने पाया कि ये नॉर्मल फीवर है और डॉक्टर चाहते हैं कि फीवर का एक मेडिसिन इसको दे दे। तो देखिए आपको लिस्टिंग में यहाँ दिख रहा है ये सारा कि किस किस चीज का मेडिसिन, चूंकि इसमें अभी ज्यादा हमने लाइव डेटा नहीं है ना, ये फीवर का मेडिसिन हमने दे दिया इसमें। अब फिर फीवर के लिए क्या क्या मेडिसिन अवेलेबल है वो दिखाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये एक डेमो डेटा है, इसलिए आप इस पर पूरी तरह से वो एग्जैक्टली क्या है वो नहीं मेंशन करेंगे। आपको दिखाने के लिए क्या है, सजेशन अगर देना है कि किस समय लेना है, तो वो सारा चीज यहाँ पर मेंशन करने का है कि किस तरीके से डोज लेना है, वो सारा मेंशन करने का ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है। अगर मान लिया डॉक्टर इसको ब्लड टेस्ट लिखते हैं, तो ब्लड टेस्ट के लिए भी हमने इसको ऐड कर दिया। अब चाहूं मैं तो यहाँ पर नया जो है एक बिल्कुल ये बना लूं, इसको सेव मैं करता हूं। तो इसके बाद एक प्रेस पूछेगा ये कि प्रिंट द प्रेस्क्रिप्शन, अगर यस करेंगे तो इसमें भी आप मल्टीपल फॉर्मेट हैं प्रेस्क्रिप्शन के, आप जैसा फॉर्मेट बनवाना चाहें, जिस तरीके का बनवाना चाहें वैसा। हमारा सिस्टम में कई तरह के, कई कस्टमर के रियल भी हो सकते हैं, वर्चुअल भी, ऐसे डेमो के लिए भी हो सकते हैं। एक समझ लीजिए एक सिंपल एक हमने बनाया है, तो उसका ये पूरा डिटेल इस ढंग से आप देख लो कि आप पूरा डिटेल आ जाता है और डिटेल आपको मिल जाता है प्रॉपरली, एक जो समझ में आएगा उस हिसाब से डिटेल कंप्लीटली क्लासिफाइड डिटेल मिल जाता है प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट आउट करने का। इसको क्लोज करते हैं। ठीक है। तो ये हुआ हमारा अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के बाद डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। क्योंकि अभी हम ओपीडी में हैं तो चेकअप करने का भी व्यवस्था हो सकता है कि भाई पेशेंट का चेकअप होना चाहिए, है ना। तो मैं आज के पेशेंट का केवल चेकअप लूंगा, है ना। तो आज का पेशेंट का भी ब्लड प्रेशर चेकअप लिया, है ना। अगर आप चाहते हैं ब्लड प्रेशर चेकअप आपका लो रहा, हाई रहा, या कुछ भी टेक्स्ट आप लिख लें, कोई इशू नहीं है ना। तो वो आपने डाल दिया। ठीक है। और कुछ अगर आप मेंटेन चेकअप में देखना देना चाहते हैं तो वो आपने डाल दिया। तो इस ढंग से जो है वर्कआउट हो जाता है, चेकअप भी हो जाएगा आप। ये हमारा ओपीडी के अंदर का है। अभी मैं फर्दर रिपोर्ट आप देखना चाहें कि आज क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हुआ है, तो ये इवनिंग शिफ्ट में क्या क्या था, ये मॉर्निंग शिफ्ट में क्या क्या है, तो आप उसका पूरा डिटेल्स देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर पूरा
डिटेल आ जाएगा। और चूंकि ट्रीटमेंट चला नहीं है तो इसलिए ट्रीटमेंट वाले सेक्शन में कुछ भी नहीं आया है। तो ये है, चल रहा है। फिर आप एडमिशंस का है तो एडमिशंस तो यहाँ पर नहीं मेंशन रहेगा। ट्रांस रजिस्टर है जिसमें कि आपको दिखेगा, मान लिया मैं 2 दिन पहले से दिखाता हूँ। अपॉइंटमेंट का मैं केवल अपॉइंटमेंट कर लूंगा, है सारे के ऑप्शंस। मैं अपॉइंटमेंट का थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, लेट हो सकता है, मुझे और ऑप्शन बेहतर मिल जाए तो हम लोग अपॉइंटमेंट का देखिए। ये जो आपको दिख रहा है, ये रिपोर्ट जो दिख रहा है, इसमें ये बता रहा है ये रिपोर्ट की कैश कितना आया, बैंक कितना आया। जितने डेट के रेंज का देखना चाहते हैं देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स के साथ ये बता रहा है कैसे कैसे पेमेंट आया है। तो ये पेमेंट डिटेल्स है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है पेशेंट लेजर। हम जिस भी पेशेंट का लेजर देखना चाहें उस पेशेंट का लेजर देख सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो हम जो भी चाहें हमने एंटर किया, शो किया। अगर मान लिया पेशेंट कोई, चलिए करंट पेशेंट का ले लेते हैं। देखिए करंट पेशेंट का केवल अपॉइंटमेंट हुआ है ना, और उसका ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तो पेशेंट का डिटेल्स इसमें आ गया पेशेंट के लेजर में, कि भाई कितना नेट अमाउंट था, पेमेंट कितना किया। हम चाहें तो और भी डिटेल्स इसमें अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो वो सारे डिटेल्स इसमें आए। पेशेंट की लिस्टिंग और पेशेंट की लिस्टिंग भी अवेलेबल आपको मिलेगी कि पेशेंट अपॉइंटमेंट में कितने तारीख से कितने तारीख तक कितने पेशेंट हैं। तो सारे डिपार्टमेंट का देखना है या जैसे भी देखना हो तो वो पूरे आपको पूरा डेटा दिखा देता है कि पेशेंट की लिस्टिंग क्या है। साथ में अगर सर्च करना चाहते हो पेशेंट नाम से, तो चलिए मैं नाम देता हूँ, उस नाम का टोटल पेशेंट को वो दिखा देगा, और जिसके बारे में आपको जानना है वो पूरा दिखाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आप देख रहे होंगे साइड में उसके पूरे डिटेल आ रहे हैं। तो ये है हमारा पेशेंट का लिस्ट को सर्च पेशेंट करने का भी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेशेंट हिस्ट्री, कि पेशेंट हिस्ट्री जानना है ना, किसी भी पेशेंट के क्या वर्कआउट हुआ है। तो अगर पुराना पेशेंट है या फिर नया पेशेंट है तो उसका भी हम देख सकते हैं। जिस भी पेशेंट का हम चाहें वो पेशेंट का पेशेंट आईडी डाल करके हम पूरा हिस्ट्री देख सकते हैं। देखिए इस पेशेंट के साथ जो जो वर्कआउट हुआ था वो सारे पेशेंट हिस्ट्री आएंगे, है ना। तो जिस भी पेशेंट का होगा वो सारे हिस्ट्री यहाँ पर दिखा देंगे। हम इसको चाहें तो एक्सपोर्ट करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा था फ्रंट ऑफिस। अब मैं दिखाता हूँ फ्रंट ऑफिस के बाद ओपीडी में अगर मैं जाता हूँ तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी हैं। केवल 2 ऑप्शंस आपको और मिल जा रहे हैं, 3-4 ऑप्शंस और मिल जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन, ओपीडी ट्रीटमेंट, ओपीडी बिलिंग और पेमेंट का ऑप्शन। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अगर कुछ जो है वर्कआउट किया जा रहा है तो इन्वेस्टिगेशन में आज जैसे कोई ओपीडी का पेशेंट था, मैं डॉक्टर के पुराने पेशेंट से ही खंगालता हूँ कि क्या है नहीं है। आज जैसे ये ओपीडी में ये पेशेंट का मुझे देखना है, ठीक है, तो उनका देखिए वो पूरा चीज आ गया। ठीक है, अगर आप चाहें नया इन्वेस्टिगेशन ऐड करना चाहें, जैसे शुगर टेस्ट कर दिया, मैंने एक शुगर टेस्ट कर दिया, है ना, शुगर टेस्ट मेंशन कर दिया और उसके बाद मैं ऐड कर दिया हूं और चाहता हूं कि पैथो स्लिप निकल जाए, कि एक फॉर्मेट निकल जाए पैथो स्लिप का, वो पैथो स्लिप भी निकल जाए। तो एकदम से पैथो स्लिप भी निकल जाएगा, जैसा फॉर्मेट बनाना चाहेंगे वैसा फॉर्मेट बन जाएगा। तो ये है हमारा इसका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। इसके बाद ओपीडी में कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई ट्रीटमेंट किसी पेशेंट आईडी, कोई जो भी पेशेंट आईडी है उसका जो अगर कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए आया है, तो जो भी ट्रीटमेंट कराने के लिए आएगा तो उसका चार्जेस वगैरह आप मेंशन करके जो भी ट्रीटमेंट हम यहाँ पर आएंगे वो ऐड हो जाएंगे, और फिर हम वहां पर से ट्रीटमेंट उसका ऐड कर देंगे। क्योंकि अभी इसमें एक ही चढ़ा हुआ था तो एक का मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, कि कोई भी किसी भी तरह का सलाइन चढ़ रहा है या जो भी चीज चढ़ रहा है तो वो सारे ट्रीटमेंट ओपीडी में जो जो चलेंगे उसके बिल भी क्रिएट हो पाएंगे। मैं बिल भी दिखा देता हूँ, बिलिंग भी हो जाएगी।
देखिए इसका ये डिस्काउंट का भी ऑप्शन है यहाँ पर, और ये बिलिंग के कैश पेमेंट कर रहा है तो कैश होगा, नहीं तो बैंक पेमेंट है तो बैंक का डिटेल भी आएगा, और यहाँ पर बिल बन जाएगा। आप प्रीव्यू देख लीजिए बिल का, बिल भी आप जैसा फॉर्मेट चाहेंगे वैसा बिल का फॉर्मेट क्रिएट हो जाएगा, और इस ढंग से आप ओपीडी के पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और इस ढंग से वर्कआउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्लोज करता हूँ इसको अभी। अभी मैं क्लोज करता हूँ, फिर अब आप देख लेंगे इसी ढंग से ओपीडी बिलिंग और पेमेंट तो आपने देख ही लिया, वही चीज था। रिपोर्ट्स में आप देख लो पेशेंट की हिस्ट्री सेम है, करेंटली ओपीडी में कौन कौन पेशेंट है वो दिखेगा। ओपीडी बिलिंग और ओपीडी स्टॉक्स जब वो ट्रांजैक्शन जाएंगे तो ओपीडी पेशेंट की हिस्ट्री सिमिलरली हमने दिखा दिया है ऑलरेडी, ऑलरेडी आपको पेशेंट की हिस्ट्री भी है। करेंटली कोई पेशेंट अगर है तो उसका जो है लिस्ट वो दिखाएगा। ओपीडी की बिलिंग हमने भी दिखाई दिया है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये था हमारा ओपीडी तक का, पेशेंट एडमिशन से ओपीडी ट्रीटमेंट तक का सेशन था, कि कैसे होता है, कि कैसे वर्कआउट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और ये आपको वीडियो आपके काम करने में काफी हेल्प करेगा। तो अगर कोई क्वेरी है हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है, और इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।